हेलो क्यूटी पाइज। तो कैसी हो आप लोग? आई विश आप अच्छी होगी। एंड बताना स्टोरी कैसी है। दिस इज़ अ BL स्टोरी एंड इसमें बहुत सारे पार्ट हैं। हो सकता है यूट्यूब की वजह से कट जाएं, बट आप समझ जाना यार कि कट गए होंगे। अब इतनी मेहनत से बनाते हैं तो ऐसा नहीं कर सकते ना। और डेट प्लीज़ ना, नहीं बेटा तुम कहीं नहीं जाओगी। जिमिना, किम नामजून की बेटी, जो अभी हाल USA में रहते हैं। बाकी जिमिना को कोरिया जाना है, वो भी कॉलेज उसे कोरिया से करना है बिकॉज उसकी बेस्टी कोरिया में जा रही है पढ़ने के लिए। सो उसे भी कोरिया जाना है, बट उसके डैड उसे जाने नहीं दे रहा है। वो बोल रहा है कि यहाँ पर भी बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी है, यहीं से पढ़ लो आप। एंड जिमिना है कि जिमिना सुनने का नाम नहीं ले रहा है। वो बोल रहा है कि नहीं मुझे जाना है, इटमे से जाना है। बट पेरेंट्स तो पेरेंट्स होते हैं। एंड बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद फाइनली 2 वीक बाद उसके पेरेंट्स एग्री हुए इस बात पे कि ओके तुम जा सकते हो। वो भी उसकी बेस्टी की वजह से। उसकी बेस्टी ने बात करी थी नामजून से, सो नामजून एग्री हो जाते हैं। ओके ठीक है, बट तुम सोनू के साथ ही जाना। ओके हाँ, मैं सोनू के साथ ही जाऊँगा। ये सोनू की वजह से बच गया आज तो, वरना आज पता नहीं। मुझे पक्का यकीन था ये डेट जाने नहीं देते। सोनू उसकी बेस्ट फ्रेंड की का नाम है। उसका नाम सानिया है एंड वो उसे प्यार से सोनू बोलता है बिकॉज सानिया का शॉर्ट नेम अच्छा लगता है। और हाँ, सोनू से मैं बात करूँगी। एंड जिन बोलती है कि वो रोज़ सोनू से बात करेगी और पूछेगी तुम कैसे हो, क्या हो। एंड तुम उससे मना नहीं कर सकते हो बिकॉज वो बहुत ज़्यादा लव करती है। हेलो आंटी, हाँ मैं इस आपको पूरी डिटेल्स दूंगी। आपको पता है ना, आई लव यू सो मच। आप तो वर्ल्ड वाइड ब्यूटी हो। और सोनू तेरी वजह से ही बची हुई हूँ मैं, बता। वरना पता है देखो ये जाने ही नहीं दे रहे थे मुझे। थैंक यू सो मच। एंड सोनू हंसने लगती है। अदर साइड क्या है यार डेट, मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, फिर भी आप ऐसी हरकतें क्यों करते हो? आपसे मैंने बोला है ना कि मेरे साथ ऐसी हरकतें करने की ज़रूरत नहीं है। मैं हो गया हूँ रेस्टिकेट तो मैं क्या करूँ बोलो? क्या हुआ है बोल। मुझे लगता है ना सोनू कि यहाँ पर है ना हम लोग को अच्छा नहीं लगने वाला है। एंड जिमिना एंड सोनू यानी सानिया दोनों पहुँच चुके थे कोरिया एंड कॉलेज में एडमिशन भी ले लिए थे। एंड कॉलेज में एक नाम बहुत ज़्यादा वायरल था जो था जंगकुक का। सारे लोग बोल रहे थे जंगकुक इज़ वेरी हैंडसम मैन इन कॉलेज। एंड सारे लोगों का क्रश है वो, लड़की से लेके लड़कों तक। ये कौन है जिसकी इतनी तारीफ़ हो रही है? एंड वो बोलता है कि यानी मेरे होते हुए मैं इतना ज़्यादा हैंडसम, उसके बाद भी लोग बाग मेरे को नहीं देखना है, ओनली जंगकुक की बातें चल रही है। यार ये कौन है? किस गधा है? मुझे मिलेगा ना तो मैं बताऊंगा उसे, समझ में नहीं आता है। हे, तुम बात किसी कर रहे हो, मुझे ये बताओगे तुम? मैं, हाँ हेलो मॉम, हाँ मैं पहुंच गया हूँ, कॉलेज में एडमिशन चल रही है मेरा, जरा मैं ले लेता हूँ उसके बाद आपसे बात करता हूँ। एंड वो जंकू को इग्नोर कर देता है, जिससे जंकू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उस बात पे से कि ऐसा पहला पर्सन जिसने मुझे इग्नोर करा, द जियोन जंकू को इग्नोर करा। एंड जंकू को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। एंड सानिया और जिमिन दोनों चले जाते हैं अंदर प्रिंसिपल के ऑफिस में एडमिशन लेने के लिए। एंड उनका अप्रूवल पक्का हो जाता है। एंड किस्मत से जो रूम बॉयज़ में, जो रूम जेके का था बस वही खाली था। सो जेके के वाले रूम में ही हमारे जिमिना को भी रूम शेयर करने का बोला जाता है जेके से। एंड जेके पहले तो मना करता है, बट जब वो जिमिना की फ़ोटो देखता है तो उसे याद आता है कि इनने इसे इग्नोर करा है। सो वो हाँ कर देता है, ओके मैं रेडी हूँ इसके लिए। एंड वो बोलता है कि उससे मैं रिवेंज लूँगा बिकॉज पहली बार कोई इंसान ने मुझे इग्नोर करा है। ओह बेबी बॉय, अब तुम देखोगे द जियोन जंगू का रूप। अरे यार ये मुझे ये रूम क्यों मिला है? इस बंदे से तो शायद मेरी बात हुई थी। एंड वो फ़ोटो देखता रहता है एंड बोलता रहता है कि इससे तो मेरी बात हुई थी। ओह, आज तुम आओ देखो नाइट में अब तुम्हारे साथ क्या क्या होगा वो तुम्हें भी नहीं पता है। एंड ऐसे ही वो लोग थोड़ा बहुत घूमते हैं कोरिया
सब दूर घूमना फिरना करते हैं। सानिया भी सब दूर घुमा के लेके आती है बिकॉज उसको वहाँ के बारे में थोड़ा ज़्यादा नॉलेज था, क्योंकि अपने रूम में जिमिना का वेट कर रहा था इन नाइट। अरे यार बहुत ज़्यादा थक गया हूँ मैं तो। कहाँ थे तुम इतनी देर? एंड कुकी बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है कि मेरे रूम में अगर आना है तो तुम 10 बजे से पहला मारोगे, और वैसे भी तुम जैसे नाजुक लड़के का बाहर घूमना सेफ़ नहीं है। एंड ये कोरिया है, कोई तुम्हारा यूएसए नहीं है जहाँ पर सब तुम्हें जानते होंगे। एंड जंकू का फ्रेंड आता है, भाई चलना ड्रिंक करने चलते हैं। हाँ यार मुझे पार्टी करना है। ओके ठीक है। हाँ यार वैसे ये बंदा कौन है? बड़ा स्मार्ट है। हाँ कितना हैंडसम है यार, ये लग ही नहीं रहा कि ये लड़का है। चलना इसे भी ले चलते हैं, वो सिर्फ मेरा रूममेट। ओके। एंड जंकू को डार्क आइज से देखता बहुत गुस्से में, तो सारे लोग थोड़ा डर जाते हैं बिकॉज जंकू का नेचर थोड़ा गुस्सा वाला है। सो चुपचाप हो जाते हैं वो लोग एंड वहाँ से चले जाते हैं वो लोग सब। एंड जिमिना से कुछ भी नहीं बोलते हैं। एंड जिमिना तो शॉक्ड था ये सब बात सुन के कि ये लोग बात क्या कर रहे हैंगे। एंड उसे थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था इन बात पे से कि मेरे से ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं किसी लड़के के लिए। एंड वो लोग क्लब में चल जाते हैं एंड उनको आने में नाइट के 4 बज जाते हैं, यानी 4 बजे मॉर्निंग में वो लोग आते हैं रिटर्न। और जिमिना तो ओनली 11 बजे आया था, उस पर से जंकू ने उसे इतना ज़्यादा डांटा था। एंड जंकू का आता है, गेट ठोकता है, हेलो तुम पागल हो क्या? तुम कितनी नाइट में आए हो? मैं 11 बजे आया था, तुमको उससे दिक्कत थी, लेकिन तुम सुबह के 4 बजे आ रहे हो तो तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है। वाह नाइस। एंड जंकू बोलता है कि देखो तुम मेरे रूम में रह रहे हो सो तुम्हें मेरी सुन के रहना पड़ेगा। एंड जंकू बहुत ज़्यादा ड्रंक था एंड जिमिना शर्टलेस घूम रहा था। हो डेड। एंड जंकू के कॉलेज में एंट्री होती है, सब लोग उसकी फ़ोटोज़ पिक्चर्स क्लिक करने लगते हैं। ओह यार। एंड जंकू बोलता है कि मैं इस पब्लिसिटी से तंग आ चुका हूँ, यानी सबको जिसे देखूँ बस वो मेरी फ़ैन फॉलोइंग में ही आ जा रही है। वैसे जलवा है मेरा, कुछ भी कहो। एंड वो जाके जिमिना की लेप पे सो जाता है। क्या कर रहे हो तुम? पागल इंसान हो गया तुम? एंड जंकू बोलता है ये मेरा रूम है, सो मैं जो करना चाहूँ तुम्हारे साथ वो कर सकता हूँ एंड तुम मुझे रोक नहीं सकते हो। जिमिना उसे धक्का देता है एंड बोलता है कि तुम है ना पागल हो क्या, मैं बॉय हूँ, सो लिमिट में रहो अपनी। बट जंकू सुनने का नाम नहीं ले रहा था। उसने उसके हैंड को बहुत रफली बांध दिया था एंड वो उसे किस कर दिया था, उसके पूरे क्लोथ्स तुमने रिमूव भी कर दिया था। जिमिना बहुत ज़्यादा शाय था, तुम पागल हो गया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बोलो। बेबी बॉय तुमने कुछ भी नहीं बोला अगर बिगाड़ा है, बस तुमने मुझे इग्नोर किया है। एंड जिमिना शॉक्ड। रुक जाओ पागल इंसान, मैं बॉय हूँ। पागल हो गया यार, ऐसा मत करो, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। ओके छोड़ो मुझे, ये इसका तुम्हारा कोई भी राइट नहीं बनता है। बट जंको उसको सुनता नहीं है, वो उसे बहुत ज़्यादा किस कर दिया था, बाइट कर दिया था। ओह बेबी बॉय यू आर सो हॉट एंड सेक्सी, आई डोंट नो वाई। मैं तुम्हारे करीब आ गया, तुम इतनी जल्दी कैसे बेहोश हो सकते हैं? एंड वो उसे होश में लाता है। पागल हो क्या? तुम मेरे साथ इतना रफली ये सब कर रहे थे, मैं सेंसलेस हो गया था, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें सुकून नहीं मिला है, तुम फिर भी ये सब कर रहे हो। ओह नो आई नो दैट, बट मैं क्या करूँ? एंड सेकेंड डे, लो आज तुम्हें रेस में जाना है, मुझे ये सब चीज़ें नहीं आती हैं, रेस तो करना पड़ेगा तुम्हें। एंड वो उसे ज़बरदस्ती रेस में पहुँचाता है, जबकि वो बोल देता है जेके के तुम्हें करना ही पड़ेगा। एंड जिमिना को इतनी अच्छी ड्राइविंग नहीं आती थी, फिर भी हे बेबी तुझे तो आती नहीं है ना, फिर तू कैसे ड्राइविंग में तूने पार्टिसिपेट कर लिया? तुझे पता है ना कि ये सब अच्छा नहीं है, और ऐसे में तुझे कुछ हो गया तो तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए ना। एंड सानिया उसे बहुत ज़्यादा समझाती है बट वो उसकी सुनता नहीं है, बिकॉज उसे पता था कि रूम में उसके साथ नाइट में क्या होगा अगर उन्हें जेके की बात नहीं माना तो। तुम फिक्र मत करो,
हाँ, इससे बोल दो कि अपना मुंह ना खोले मेरे सामने। एंड जेके गुस्से में देखता है एंड सानिया वहाँ से चली जाती है बिकॉज जेके की आइज़ देख के वो डर गई थी। हे तू सही कर रिया है। एंड उसका पार्टिसिपेट उसको बहुत ज़्यादा तेज़ वो चला रहा था, लेकिन उसके बाद भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था एंड वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। नाइट की वजह से वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था, सो उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है एंड जंकू बहुत ज़्यादा डर जाता है ये देख के। मॉम कहाँ पर हो आप? तुम्हें क्या हुआ है? हॉस्पिटल लेके चलो इसको। एंड जंकू बहुत ज़्यादा डर जाता है, वो जल्दी से उसे लेके हॉस्पिटल जाता है। पहले तो गाड़ी से निकालता है उसे। सॉरी, आई एम सो सॉरी, प्लीज़। तुम्हारी वजह से हुआ ये सब। तुमको समझ में आना चाहिए था कि उसे इन सब चीज़ों से, जब उन्हें मना कर दिया था कि उसे डर लगता है, उसके बाद भी तुम ऐसा क्यों कर रहे थे? उन्हें क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? उसे का डेट का कॉल आ गया था, वरना वो तुम्हें इग्नोर भी नहीं करता। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? एंड जेको उसे देखता है लेकिन कुछ भी नहीं बोलता। एंड सानिया भी वहाँ से रोते हुए बाहर चली जाती है बिकॉज वो उसे देख नहीं पा रही थी इन सब चीज़ों में। एंड जेके उसकी टेक केयर करता है वहीं पर ही। प्लीज़ बेबी उठ जाओ, आई एम सो सॉरी। एंड वो उस मोमेंट को याद करते रोता रहता है। मुझे ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती, प्लीज़ प्लीज़। मैं ड्राइविंग नहीं करना जानता हूँ, मुझे ये सब नहीं करना है। ड्राइविंग तो तुम्हें करनी पड़ेगी ना। इन होम जेके ये सोच के बहुत ज़्यादा टेंस था एंड जेके उसे रूम पे लेके जाता है, बट अभी भी वो सेंसलेस था एंड उसे 2 वीक हो गए थे। एंड इस बारे में अभी उनके घर पर भी कुछ पता नहीं था, जेके ने पता ही नहीं लगने दिया था। ए बेबी बॉय प्लीज़ आइज़ खोलो। एंड जेके उससे बहुत ज़्यादा बातें करने लगा था, उसे ये सब चीज़ें उसके साथ अच्छी लगने लगी थी। हे प्लीज़ अपने आइज़ ओपन करो, क्या हुआ है? एंड एक हफ्ते बाद उसे होश हो जाता है एंड वो कॉलेज जाना स्टार्ट कर देता है। एंड जंकुक से वो ज़्यादा बात नहीं कर रही था, जिससे जंकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी उसके ऊपर कि वो उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। बट उसे पता था कहीं ना कहीं उसकी मिस्टेक है, सो वो उससे कुछ बोल भी नहीं पा रही था। बट उसे उसके साथ रहना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तुम मेरे साथ ये सब नहीं कर सकते। हाँ, तुमको क्या लगता है? तुम्हें ये सोचना पड़ेगा, मैं जो भी करना चाहूँ कर सकता हूँ। एंड जंकुक उसके बार बार क्लोज जाने का मौका ढूंढता था एंड वो पब्लिक प्लेस भी नहीं देखता था, ना रूम देखता था। वो उसे बस जहाँ मौका मिलता था वो उसे किस करने लगता था। इन होम नाइट जिमिना सोया रहता है एंड जंकुक उसे किस करने लगता है। तुम पागल हो गया? ओ बेबी। हाँ हेलो मॉम, हाँ मैं ठीक हूँ, आप टेंशन मत लो। हे बोलो, तुम्हारी मॉम से बात कर रहे हो? पागल हो गए तुम? बोलो बोलो, आपकी मॉम को भी तो आवाज़ आनी चाहिए। एंड इन सब बातों को सुन के वो फटाक से कॉल कट कर देता है एंड उसे डांटता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। हो बेबी, पागल हो गया तुम? अभी मेरी मॉम सुन लेती तो वो क्या सोचती मेरे बारे में कि मैं यहाँ पर पढ़ने आया हूँ कि ये सब गुलछड़े उड़ाने आया हूँ। तुम किसी की फीलिंग्स वो नहीं समझ सकते। ओ बेबी, मेरे साथ ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। इन कॉलेज, हाँ वो प्लेग्राउंड के लिए तैयार हो रहा था एंड वहाँ पर कोई भी नहीं था, सो जेके आ जाता है एंड वो शर्टलेस था जिमिन। हे तुम पागल हो गए? तुम ऐसे कैसे देख सकते हो मुझे? ओह बेबी बॉय, मैं तुम्हें सब देख सकता हूँ। वैसे तुम्हारी बॉडी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हे तुम दूर रहो। ओके, तुम्हें क्या लगता है मैं वीक हूँ? मैं वीक नहीं हूँ। हे तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हें मुझे ये बताना था कि मुझे डेट का कॉल आया था एंड मुझे यूएसए जाना है एंड तुम्हारा तो सो गेम है, सो तुम यहीं पे रहना। ओके, और अपना ख्याल रखना। बाय, आई मिस यू सो मच बेबी। एंड वो वहाँ से चली जाती है एंड अंदर ये लोग ऐसी सिचुएशन में थे। हाँ, उससे बोलो कि तुम जा रहे हो। ओके ओके ठीक है सोनू, तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें कॉल कर देना मुझे। एंड सानिया वहाँ से चली जाती है एंड उसे तो पता भी नहीं था कि अंदर जेके और जिमिन है एंड वो किस कंडीशन में है बिकॉज जेके ने उसे बाहर जाने ही नहीं दिया। इन नाइट क्लब, हे
तुम ऐसी हरकतें कैसे कर रहे हो। एंड जेके बोलता है उससे, ओ बेबी बॉय तुम याद रखो तुम मेरे हो, तुम मुझे इग्नोर नहीं करते तो मुझे मेरा तुम पे ध्यान ही नहीं जाता। एंड मुझे तुम्हारी स्मेल बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है एंड तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम मेरे ऊपर रह सकते हो। वैसे तुम्हारे ऊपर मैं अच्छा लगूंगा। तुम पागल हो गया, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो, यानी सीरियसली एक बॉय। ओ बेबी तुम भूल गए हो, दिस इज़ कोरिया। एंड वो बहुत ज़्यादा उसे फ़न करवाता है, घुमाता फिराता है, लेकिन सब दूर वो फ्लर्ट करता रहता है। हे ये क्या कर रहे हो तुम। एंड वो उसे गन पॉइंट पे रखता है एंड उससे बोलता है कि जो जो मैं बोलूँगा बस तुम्हें वही करना पड़ेगा, वरना तुम नहीं जानते कि मैं क्या करूँगा। तुम्हें लगता है मैं गन से डरता हूँ ओके, और तुम डरते नहीं हो बेबी, तुम्हें डरना पड़ेगा। प्लीज़ फालतू बातें मत करा करो। बस तुम्हारी स्माइल बहुत प्यारी है, मैं तुम्हारी स्माइल देख के खुश हो जाता हूँ। हाँ यानी तुम चाहते हो मैं स्माइल ही नहीं करूँ। मैंने ऐसा तो नहीं कहा बेबी, बाकी तुम्हें लगता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। एंड ऐसे ही उन लोगों को मस्ती मजाक चल रही थी। बेबी सच बोल रहा हूँ तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो। एक पागल हो गया तुम, हटो यहाँ से। ओ बेबी प्लीज़ ना, मैं सिर्फ तुम्हें लव बाइट दे रहा हूँ ताकि लोगों की नज़र पड़े तो उन्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे पास कोई है। एंड वो उसे रूम में लेके जाता है। पागल जैसी हरकतें मत करो। ओह प्लीज़ ना बेबी जस्ट किस मी। एंड वो गन दिखाता है उसे। मुझे पता है कि तुम्हें इससे डर नहीं लगता है, बट तुम ये सोचो कि जो तुम्हारे सामने है उससे तो लगता है ना। तुम्हें पता है ना मैंने फर्स्ट नाइट में क्या किया था एंड किस तो मैंने तुम्हें हर कितनी बार कर लिया है। आई नो दैट, बट तुम ये याद रखो मैं तुमसे लव नहीं करता हूँ। बेबी तुम करते हो या नहीं करते हो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड इसकी बात सुन के बहुत ज़्यादा टेंशन में जाता है। ओ बेबी जस्ट डू इट। ऐसे कैसे डू इट। देखो तुम्हारे साथ ये इतना इतना सा वजन वेट नहीं उठ रहा है, तुम पागल हो क्या तुम। एंड वो बैठ जाता है। तुम ऐसे कैसे बैठ गए, मैं तुम्हें कुछ सिखा रहा था, तुम सीखो। नहीं मैं नहीं सीख रहा हूँ। एंड रूम में भी वो लोग एक दूसरे को किस करते रहते हैं, यानी जिमिना नहीं करता है, बाकी कुकी तो करता ही रहता है। उसे उसका लिप्स का टेस्ट अच्छा लगता है। ओ बेबी जस्ट वाओ यार। तुम पागल हो क्या, तुम ऐसे किस कैसे कर सकते हो ऐसे। एंड अब कुकी को एक बात पता चलती है जिसे सुन के कुकी बहुत ज़्यादा शॉक्ड था। बिकॉज कुकी डेली नाइट में जिमिना की बोतल में कुछ दवाई मिला के देता था जिससे वो जिमिना के साथ कुछ भी कर ले और जिमिना को मॉर्निंग तक याद नहीं रहे। बिकॉज उसको उसकी बहुत ज़्यादा हैबिट बन गई थी। जिस दिन ने किस करा था उसके बाद से वो उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहा था। सो उसने उसे टेबलेट देना स्टार्ट कर दिया था, जैसे वो नाइट में जो भी करता था जिमिना के साथ उसे सुबह याद नहीं रहता था। एंड जिमिना कॉल पे बात कर रहा था सानिया से, जिसे वो सोनू बोलता था, उसकी बेस्टी थे। एंड उनकी बात सुन के वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड था। बिकॉज वो सोच रहा था कि ये क्या हुआ है, ये नहीं हो सकता। एंड उसके शॉक्ड होना ज़रूरी भी था। बिकॉज जिमिना बोल रहा था कि सानू तुम्हें पता है ना बेबी, जो मैंने सोचा था सेम वैसे ही हुआ है, वो मेरा है। अब ये ऐसा क्यों बोल रही है और ये किसका बोल रहा है कि कौन इसका है। एंड वो और बात सुनता है अंदर। तो जिमिना बोलता है कि बेबी तुम्हें पता है वो मुझे रोज़ टेबलेट देता है नाइट में एंड उसे ये पता ही नहीं कि मैं वो वाटर पीता ही नहीं हूँ। मुझे पता है कि वो मेरे साथ क्या करता है क्या नहीं करता है। एंड उसे तो ये बात पता भी नहीं है कि मैं कोरिया और नहीं उसके लिए आया हूँ, कोई और के लिए नहीं। हे जिमिना तुम्हें पता है ना मैं उसके लिए आया हूँ। एंड सानू से बहुत ज़्यादा चुप कराने की कोशिश करती है कि तुम चुप हो जाओ, क्या ये मेरे लिए आया है। एंड वो सुन के शॉक्ड था कि वो कब से जानता है, क्योंकि वो तो अभी हाल नॉर्मली जब कॉलेज आया है जब मिला है उससे। बट इतने में वो आ जाता है। क्या तुम यहाँ पर रूम में क्या कर रहे हो, तुम तो बाहर गए थे ना क्लब में। ओह बेबी बॉय मुझसे कुछ भी झूठ मत बोलना, बोलो क्या 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 झूठ नहीं बोलना, मैंने कुछ भी झूठ नहीं बोला है तुमसे। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ फालतू इंसान।
एंड जंगकुक उसे बहुत ज़्यादा डार्क आइज दिखाता है, तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है एंड वो बोल देता है कि जब वो यूएसए आया था तो उसने उसे फर्स्ट टाइम देखा था मॉल में उसके फ्रेंड्स के साथ एंड वो उसे लव करने लगा था। यानी तुम्हारा खुद का टारगेट था मैं, है ना, सही बोलना। एंड जिमिना कहता है कि हाँ वो ओनली उसके लिए ही यहाँ पर आया था। मुझे पता है कि मैंने ये गलत किया है, बट मैं क्या करूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा था। मुझे नींद में उठते जागते तुम्हारा ही चेहरा दिखाई दे रहा था। एंड जंगकुक शॉक्ड आंखों से उसको देखता है, बट ऐसा प्लीज़ ना। एंड जंगकुक बोलता है कि तुम्हारे पेरेंट्स को इन सब चीज़ों के बारे में पता है। सो जिमिना बताता है कि उसके पेरेंट्स को स्टार्टिंग में कुछ पता नहीं था, तो वो उसे आने नहीं दे रहे थे, बट फिर सानिया ने उन्हें पूरी बातें बताई कि मैं किसी बॉय से प्यार करता हूँ एंड वो यहाँ पर नहीं रहता है, वो कोरिया में रहता है एंड मैं यानी उसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूँ जिसमें तुम हो, यानी मैं जिसे लव करता हूँ वो है। यानी तुम मेरे लिए इस कॉलेज में आए हो, इसलिए तुम्हें फर्स्ट डे मुझे इग्नोर कर रहे थे, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि मुझे इग्नोर करने वाली इंसान बिल्कुल पसंद नहीं। येस आई नो दैट, बट मैं क्या करता, मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा पागल हूँ एंड तुम इतने ज़्यादा क्रेजी हो जाओगे। एंड जंगकुक बोलता है कोई बात नहीं बेबी बॉय, तुम्हें इसकी पनिशमेंट तो मिलेगी, वो भी बहुत बुरी पनिशमेंट मिलेगी। अभी तक तो तुमने यानी ऐसा फील ही नहीं होने दिया मुझे कि तुम होश में थे, सो इतना ज़्यादा इन्जॉय नहीं करा मैंने, लेकिन अब जो होगा वो पूरे होशो हवास में होगा एंड तुम कुछ भी नहीं बोल सकते उसमें। एंड जिमिना रो रहा था तो उसे हक करता है कुकी एंड उसे बोलता है कि रोने की ज़रूरत नहीं है, आई नो दैट कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा लव करते हो एंड तुमसे मुझसे वन साइडेड लव नहीं है, ये टू साइडेड लव है। बिकॉज जिस दिन मैंने तुम्हें फ़र्स्ट टाइम कॉलेज में देखा था, मैं भी तुम्हारे फैन फॉलोइंग की लिस्ट में आ गया था। पूरा कॉलेज जियोन जंगकुक का फ़ैन है एंड जियोन जंगकुक तुम्हारा फ्रेंड है बन गया पार्क जिमिन, आई नो दैट। एंड उसकी बात सुन के जिमिना थोड़ा स्माइल करता है एंड बोलता है कि थैंक यू सो मच मुझे माफ़ करने के लिए, बिकॉज मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें जब ये बात पता चलेगी तो तुम मुझे माफ़ करोगे, बट तुमने मुझे माफ़ किया एंड मुझे एक्सेप्ट भी कर रहे हो। तो जंगकुक बोलता है कि हाँ एक्सेप्ट तो करना ही था, बिकॉज अगर मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूँगा तो मेरी बॉडी मेरी सोल को एक्सेप्ट नहीं करेगी, और तुम बताओ कि बिना सोल का इंसान क्या करेगा। एंड जिमिना बोलता है प्लीज़ ऐसी बातें मत करो, मैं ये सब सुन नहीं सकता एंड मैं तुम्हारे बिना रहने के बारे में या तुम्हारे को कुछ हो जाए ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता, सपने में भी नहीं सोच सकता। ओ बेबी बॉय आई नो दैट। क्या तुम मुझे, जंगकुक बोलता है तुम मुझे बेबी बॉय बोलोगे, तुम्हें मेरी बॉडी बेबी बॉय जैसी लगती है। एंड वो से बहुत ज़्यादा डीपली किस करने लगता है एंड वो बोलता है कि मैं डैडी मटेरियल हूँ ना कि बेबी मटेरियल, तुम बेबी हो। और डैडी कैन आई टेस्ट यू, वाई नॉट बेबी, आई एम ऑल योर्स, यू कैन डू इट, जस्ट डू इट। एंड वो जिप ओपन करता है एंड लिटिल रनी को लेता है अपने माउथ में, बेबी जस्ट फास्ट। एंड वो फास्ट करने की बोलता है, बेबी प्लीज़ मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, जस्ट लाइक हेवन, डू फास्ट बेबी प्लीज़। एंड सम टाइम से लेटर जिमिना बोलता है उसे किस चाहिए, सो जंगकुक उसे किस करने लगता है। ओह डैडी योर लिप्स। एंड वो लोग ऐसे ही हैप्पीली रहने लगते हैं, उनकी फैमिली को भी पता चलता है, तो उनकी फैमिली तो ऑलरेडी हैप्पी थी। सो हमारी कहानी की यहीं पर हैप्पी एंडिंग होती है। टेक केयर, बाय बाय माय स्वीट हार्ट एंड आई विश आपको अच्छी लगी होगी
एंड सानिया एक बर्थडे गर्ल का नाम है, उसका बर्थडे था तो उसकी विश थी कि स्टोरी में उसका नाम लूँ, सो मैंने ट्राई किया है।